नहीं, बल्कि उसकी अपनी हद से ज्यादा हामी ने हाईजैक कर लिया है। आज की दुनिया में जहां मर्दों को हमेशा दूसरों का ख्याल रखने वाला इमोशनल थेरेपिस्ट और हर वक्त मौजूद रहने वाला इंसान बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, हम उस कीमत को भूल जाते हैं जो हम चुकाते हैं। तुम कितने मर्दों को जानते हो जो इस जाल में फंस जाते हैं? वो उन मैसेज का जवाब देते हैं जिन्हें इग्नोर करना चाहिए था। वो उन प्रॉब्लम्स को सुनते हैं जिनका वो कारण नहीं। वो अपनी वो एनर्जी देते हैं जो वो खोने के लिए तैयार नहीं। और ये सब किस लिए? एक मुस्कान के लिए, एक तारीफ के लिए, एक पल की नज़दीकी के लिए, जो उस पल गायब हो जाती है जब वो देना बंद कर देते हैं। सवाल ये है, मर्द इस पैटर्न के आदी क्यों हो जाते हैं? वो क्यों अपनी जान को इस इमोशनल बाजार में बेच देते हैं जहां उनकी मौजूदगी को एक सिक्के की तरह यूज किया जाता है और उस सिक्के की कीमत हर बार कम होती जाती है? इसका जवाब उस भ्रम में है जो मर्दों को सिखाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि ज़रूरतमंद होना ही प्यार है, दूसरों को इमोशनल सपोर्ट देना ताकत है। लेकिन जब तुम गौर से देखते हो तो सतह के नीचे एक खालीपन नजर आता है। मशहूर दार्शनिक कार्ल युंग इसे साइकिक इम्बैलेंस कहते थे। एक ऐसी हालत जहां मर्द अपनी भीतरी ताकत से संपर्क खो देता है और दूसरों की इमोशनल ज़रूरतों का आईना बन जाता है। एक ऐसा आईना जो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है लेकिन कुछ रखता नहीं। हमें सिखाया जाता है कि हम दूसरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाएं, उनकी इमोशनल दुनिया के सैटेलाइट बन जाए। लेकिन इसमें कोई आज़ादी नहीं, कोई ताकत नहीं, बस एक खामोश गुलामी है जिसे प्यार का नाम दे दिया जाता है। इस झूठ के नतीजे साफ हैं। मर्द दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने में खुद को खो देते हैं। जितना वो देते हैं उतना वो चाहते हैं कि उन्हें देखा जाए, उनकी कदर हो, उनकी ज़रूरत हो। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जब तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो तुम अपनी ताकत खो देते हो। तुम एक टूल बन जाते हो, एक ऐसा टूल जिसे यूज़ किया जा सकता है, ढाला जा सकता है और जब मन हो फेंक दिया जा सकता है। और सबसे बुरा, जिस पल तुम देना बंद करते हो, जिस पल तुम एक कदम पीछे हटते हो, तुम्हें एहसास होता है कि किसी ने तुमसे असल में प्यार नहीं किया। वो तुम्हारी दी हुई चीज़ों से प्यार करते थे, तुमसे नहीं। ये कोई एक बार की बात नहीं, ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमारी सोसाइटी की नींव में गहराई तक बसा है। हमें सिखाया जाता है कि अपनी भीतरी जिंदगी को दूसरों की सुविधा और वैलिडेशन के लिए कुर्बान कर दो। हमें बताया जाता है कि हमारी वैल्यू हमारी उपलब्धता से तय होती है। हम कितना देते हैं, हम बिना सवाल किए कितना बर्दाश्त करते हैं। लेकिन इसके नीचे एक गहरा सच दबा है। जिस पल तुम खुद को देना बंद करते हो उसी पल तुम अपनी पहचान वापस लेते हो। उसी पल तुम उस ताकत को फिर से पाते हो जो हमेशा तुम में थी लेकिन दूसरों की हामी के साए में खो गई थी। और यहीं से वो भ्रम टूटता है। ये सोच कि हमेशा इमोशनली उपलब्ध रहना, हर वक्त सपोर्ट देना कोई नेक या महान काम है, ये सब ढह जाता है। हमेशा दूसरों के लिए मौजूद रहने में ताकत नहीं, कमजोरी है। प्यार के नाम पर गुलामी, ताकत के नाम पर हामी। लेकिन सच और भी कड़वा है। औरतों को बदलने की ज़रूरत नहीं, दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं। बदलना तुम्हें है। तुम्हें खुद को देना बंद करना है। तुम्हें पीछे हटना है, ना गुस्से से बल्कि अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन इस पीछे हटने की एक कीमत है। जब तुम अपनी हदें बनाना शुरू करोगे तो तुम्हें एक गहरी बेचैनी महसूस होगी। ये बेचैनी गिल्ट के रूप में आएगी, डर के रूप में, ठुकराए जाने की चिंता के रूप में। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम इस बेचैनी को तुम्हें डिफाइन करने दोगे या इसे पार कर जाओगे? क्योंकि सच यही है कि हर उस मर्द ने जिसने असली ताकत हासिल की, उसने अपनी ज़रूरतमंद होने की ज़रूरत को पार किया है। अब तुम सोच रहे होगे, लेकिन प्यार का क्या, कनेक्शन का क्या? मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या तुम्हारा दूसरों के साथ कनेक्शन असली लगता है या सिर्फ एक सुविधा का सौदा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें देखा जा रहा है या यूज किया जा रहा है? अगर तुम कल गायब हो जाओ तो कितने लोग सचमुच नोटिस करेंगे? कितने लोग तुम्हारी कमी को इसलिए महसूस करेंगे कि उन्होंने तुम्हें असल में देखा था, ना कि इसलिए कि तुम उनकी जिंदगी में एक रोल अदा करते थे? जब तुम इस इमोशनल सर्कस से पीछे हटते हो, जब तुम किसी और के शो में परफॉर्म करना बंद करते हो, तो तुम सच देखते हो। तुम देखते हो कि तुम्हारी वैल्यू कभी तुम्हारी उपलब्धता में नहीं थी, वो तुम्हारी दुर्लभता में थी।
वो उस खामोशी में थी जो तुमने तब दी जब सब तुमसे बोलने की उम्मीद कर रहे थे। तुम जो ताकत ढूंढ रहे हो वो लगातार जुड़े रहने में नहीं, बल्कि चुनिंदा मौजूदगी में है। ये सच परेशान करने वाला है, लेकिन यही एकमात्र सच है जो मायने रखता है। ये बदले की बात नहीं, ये किसी को सजा देने की बात नहीं, ये उस चीज को वापस लेने की बात है जो हमेशा तुम्हारी थी। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी पहचान। एक बार जब तुम ये सच देख लेते हो, तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। वो भ्रम टूट चुका होगा। तुमने अपनी जिंदगी के पुनर्जनन का पहला कदम उठा लिया होगा। ऐसा नहीं कि तुमने कनेक्शन छोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी जान को सिक्के की तरह यूज करना बंद कर दिया। अब अपने आप से पूछो, जरूरतमंद होने की जरूरत से आजाद होने का क्या मतलब होगा? अपनी वैल्यू को दूसरों के जरिए नहीं, बल्कि खुद के जरिए पाने का क्या मतलब होगा? क्या तुम उस आज़ादी का वजन उठा पाओगे, या फिर तुम एक बार फिर दूसरों की ज़रूरतों के चक्कर में खींच लिए जाओगे और खुद को खो दोगे? यहीं से असली सफ़र शुरू होता है। जिस पल तुम परफॉर्म करना बंद करते हो, तुम किसी और के लिए जीना बंद कर देते हो। और जब तुम दूसरों के लिए जीना बंद करते हो, तुम असल में अपने लिए जीना शुरू करते हो। लेकिन ये एक अलग तरह की जिंदगी है, जिसे ज़्यादातर मर्द कभी जीते नहीं। तो क्या तुम हिम्मत करोगे इस जिंदगी में कदम रखने की? क्या तुम अपनी हामी की जंजीरों को तोड़कर अपनी असली ताकत को जगा पाओगे? ज्यादातर मर्द ये नहीं समझते कि वो एक सिस्टम के अंदर जी रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जो उनकी हामी मांगता है। ये सिस्टम कोई साफ साफ ढांचा नहीं, बल्कि छुपा हुआ, गहरा और चालाकी से बनाया गया है। इसमें समाज के नियम, साइकोलॉजिकल चालें और लोगों की उम्मीदें शामिल हैं। ये इतना बारीकी से बनाया गया है कि ये तुम्हें न सिर्फ तुम्हारे रोल में बांधे रखता है, बल्कि तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि ये रोल तुम्हारी पहचान का हिस्सा है। सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये सिस्टम तुम्हारे फायदे के लिए है, लेकिन सच ये है कि ये तुम्हारी गुलामी पर चलता है। जरा सोचो, तुम्हें बचपन से क्या सिखाया गया कि अच्छा मर्द बनने का मतलब है दूसरों के लिए अपनी ज़रूरतों को कुर्बान करना। तुम्हें बताया गया कि इमोशनल उपलब्धता ताकत है। तुम्हारा रोल है देखभाल करना, सुनना, ठीक करना, देना। हर बार जब तुम इस रोल को निभाते हो, समाज तालियां बजाता है। हर बार जब तुम किसी के लिए हाजिर होते हो, तुम्हें उनकी तारीफ, उनका थैंक यू मिलता है। लेकिन तुम्हें यह नहीं बताया जाता कि ये तारीफ उथली है, ये पल भर की है, और ये सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत को और मजबूत करती है कि तुम्हें उनकी वैलिडेशन चाहिए। ज़रा सोचो, ये सिस्टम हमारी सोसाइटी में कैसे बसा है। रिश्तों से लेकर ऑफिस तक कहानी एक जैसी है। दे दो, कुर्बानी दो, हमेशा मौजूद रहो। लेकिन ये असल कनेक्शन के बारे में नहीं। ये एक ऐसा इमोशनल बाजार बनाने की बात है जो तुम्हारी एनर्जी खींचता है और बदले में कुछ नहीं देता। जितना तुम दोगे, उतना लोग लेंगे, और वो तब तक लेंगे जब तक तुम पूरी तरह खाली ना हो जाओ। और जब तुम खाली हो जाओगे, वो अगले एनर्जी के सोर्स की ओर बढ़ जाएंगे, तुम्हें पीछे छोड़कर। साइकोलॉजिकली इसे कार्ल युंग प्रोजेक्शन कहते थे। जब तुम बिना रुके देते हो, तुम अपनी वैल्यू को दुनिया में प्रोजेक्ट करते हो। तुम खुद को यकीन दिलाते हो कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे बाहर है, दूसरों की तारीफ पर टिकी है। तुम्हारी पहचान उनकी ज़रूरतों, उनके इमोशंस, उनकी वैलिडेशन से बंध जाती है। ये प्यार नहीं, ये तुम्हारी अपनी वैल्यू के साथ एक सौदा है। और जितना लंबा तुम इस चक्र में रहते हो, उतना ही तुम टुकड़ों में बंट जाते हो। तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ बिखर जाता है, हजार रिफ्लेक्शंस में, जिनमें से कोई भी असल में तुम नहीं। लेकिन ये उससे भी गहरा है। हम जिस सिस्टम में जीते हैं, मीडिया, एजुकेशन, फैमिली और रिश्तों से बनाया गया, वो एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत पर चलता है जिसे इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। यानी इमोशनल और सोशल रिश्ते आपसी देने लेने पर टिके होने चाहिए। प्यार और लगाव वो सिक्के हैं जिन्हें हम वैलिडेशन के लिए बदलते हैं। और ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में ये तिरछा है। एक ऐसे सिस्टम में जो तुम्हारी उपलब्धता मांगता है, प्यार को गुलामी समझ लेना आसान है। जरा रिश्तों के बारे में सोचो। कितनी बार तुमने सुना है कि मर्दों की तारीफ की जाती है क्योंकि वो सब्र रखते हैं, समझदार हैं, औरतों को इमोशनल सपोर्ट देते हैं। ये खूबियां ताकत की निशानी मानी जाती है, और हैं भी, लेकिन सिर्फ तब तक
जब ये तुम्हारी अपनी भलाई की कीमत पर ना आए। जब ये खूबियाँ तुम्हारी इमोशनल हेल्थ को चोट पहुँचाती है तो ये नेक नहीं रह जाती, ये साइकोलॉजिकल गुलामी बन जाती है। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये सिस्टम तुम्हारे फ़ायदे के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि तुम्हें जकड़े रखने के लिए है? क्या होगा अगर सच ये है कि तुम्हारी उपलब्धता, तुम्हारी बिना रुके दी गई इमोशनल एनर्जी, वही तुम्हें अनदेखा बनाती है? तुम्हारी मौजूदगी की उम्मीद की जाती है, उसकी कदर नहीं। ये उस स्क्रिप्ट का हिस्सा बन जाती है जो दूसरों ने तुम्हारे लिए लिखी है। एक ऐसा रोल जिसे तुमने कभी चुना नहीं, लेकिन तुम्हें सिखाया गया कि इसे निभाओ। जितना गहरा तुम इस रोल में उतरते हो, उतना तुम अपने असल आप से दूर चले जाते हो। तुम एक कठपुतली बन जाते हो। जब खींचा जाए तब चलते हो, जब हुक्म मिले तब रिएक्ट करते हो। एक ऐसी मौजूदगी जिसमें कोई ताकत नहीं। हमारी संस्कृति इस असंतुलन को और मजबूत करती है। जरा देखो, मीडिया में मर्दों को कैसे दिखाया जाता है। आदर्श मर्द वो है जो निस्वार्थ है, हमेशा देता है, औरतों के लिए इमोशनली उपलब्ध है, बिना अपनी इमोशनल ज़रूरतों की परवाह किए। वो एक केयर गिवर है, प्रोटेक्टर है, इमोशनल रॉक है। लेकिन ये एक कार्टून है। सच ये है कि कोई भी मर्द दूसरों के लिए अपनी एनर्जी कुर्बान करके फल फूल नहीं सकता। फिर भी समाज तुम्हें बताता है कि यही मर्दानगी का शिखर है। इतिहास के बड़े लोग, मैकियावेली, नीत्शे और खुद युंग, ये समझते थे कि मर्द का रोल दूसरों की सेवा में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा को थोपने में है, अपनी आज़ादी में ताकत ढूंढने में है। नीत्शे ने ऊबरमेंश की बात की थी, वो इंसान जो भीड़ की सोच से ऊपर उठता है, अपने नियम बनाता है, अपने स्टैंडर्ड्स पर जीता है। लेकिन यहाँ तुम एक ऐसे सिस्टम में फंसे हो जो तुम्हें देना, खुश करना और हामी भरना सिखाता है। सोशल कॉन्फॉर्मिटी पर हुए स्टडीज़, जैसे ऐश कॉन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट्स, दिखाते हैं कि लोग ग्रुप के दबाव में अपनी सोच बदल लेते हैं, भले ही वो उनकी अपनी मान्यताओं के खिलाफ हो। मर्दों के मामले में समाज ने एक ऐसा ग्रुप डायनामिक बनाया है जहां इमोशनल उपलब्धता नॉर्म है, और मर्द, चाहे वो जानते हों या ना, इस सांचे में ढलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो इंस्टिंक्टिवली इस इमोशनल बाजार में अपना रोल निभाते हैं, अपनी एनर्जी दूसरों को देकर उनकी तारीफ पाने की कोशिश करते हैं। नतीजा, एक ऐसा समाज बन गया जहां मर्दों से हमेशा उपलब्ध रहने की उम्मीद की जाती है। औरतों को सिखाया जाता है कि यही प्यार है, यही आदर्श रिश्ता है।